तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 का, तो जो कि आपका लास्ट क्लास में होमवर्क दिया हुआ था। क्या है? ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपसे पूछा गया है क्या है इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने नंबर ऑफ जीरोस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ को किस तरह से डिकोड करते हैं हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर कोई इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं आप और वो एक्स एक्सिस को एक जगह पर काटता है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। अगर कहीं नहीं काटता है तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। अगर 2 जगह काटता है तो ग्राफ तो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो आपके पास 4 सवाल हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे, ग्राफ में लगा दूंगा, आप देख पाएंगे। यहां पे अगर ग्राफ दिख रहा है तो आपको दिख रहा है इसमें एक्स एक्सिस में कोई ग्राफ नहीं कटा है। पहला सवाल में 1 का 1, क्या एक्स एक्सिस में लाइन कटा हुआ है? नहीं कटा हुआ, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0। सेकंड नंबर पे आते हैं, ग्राफ आपको दिख जाएगा। आप देखिए जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पर सिर्फ काटा है। अगर एक जगह पे काटा है तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 1। उसके बाद देखिए जो ग्राफ है उस पर ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं आप, देखिएगा कितना है? 1 2 3, 3 जगह पर कटा हुआ है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 3 नंबर में 3 हो जाएगा। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे देख लीजिए कितना जगह कटा हुआ है? 1 2 जगह कटा हुआ है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 2। ये तो सवाल था, ये बनाना था आप लोगों को। उसके बाद क्या है देखिएगा, ग्राफ में कितना जगह कटा हुआ लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4, 4 जगह कटा हुआ है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 4 होंगे। ठीक है कि नहीं? उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर दिख रहा है आपको, कितना जगह कटा हुआ देखिएगा? 1 2 3, 3 जगह कटा हुआ है। सुनिएगा, कटा हुआ हो तो भी चलेगा, टच किया हुआ हो तो भी चलेगा। यहां पे एक पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे एक पॉइंट पे कट रहा है, बाकी 2 पॉइंट पे टच हो रहा है तो भी उसको काउंट करेंगे। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आते हैं, सुनिएगा ध्यान से कंसेप्ट पे। एग्जाम में सवाल यही आएगा जरूरी नहीं है। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को रीड करें तो लिखा हुआ है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। क्या लिखा हुआ है? जो ग्राफ आपने बनाया था y इक्वल टू किसका है? पी एक्स है। मतलब पॉलिनोमियल किसका बना हुआ है? x का। अगर यही चीज रिवर्स कर दे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, अगर यही लिख दे x इक्वल टू पी वाई तो मेरा जो बात था ना वो भी रिवर्स हो जाएगा। हम आपको ये सिखाए हैं कि एक्स एक्सिस में जितने बार कट रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब आप क्या कहेंगे जानते हैं? कि वाई एक्सिस में जितने बार कट रहे हैं वो उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर ऑप्टिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? जरूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाए। आपको सवाल अगर इस तरह से दिया हुआ हो, x इक्वल टू पी वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ग्राफ, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। पहला जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार था आपके पास, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ग्राफ इस प्रकार कटा हुआ था। यस और नो? अगर ये ग्राफ है इसका, ये ग्राफ है इसका, दैट इज x इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा? y एक्सिस को एक बार कटा है। यहां y एक्सिस को कितना बार काट रहा था? सॉरी, x एक्सिस को कितना बार काट रहा था? कुछ नहीं, तो यहां 0 दिए थे क्योंकि इक्वेशन इसका था। अगर क्वेश्चन में ये लिख के दे दे तो आप देखेंगे कि y एक्सिस को कितना बार काटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस में? 1, क्योंकि एक जगह कटा है। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं। बोले सर ये तो सवाल एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, बट कंसेप्ट समझ में आया इस क्वेश्चन से? ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल का टॉपिक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, उनके रिलेशंस को नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे। अगर आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।